नक्श ने उसके लिए क्या प्लानिंग कर रखी होगी। ओह माय गॉड, ये लड़का हमारी कंपनी का सीईओ है। इसको सीईओ का मतलब भी मालूम है। मुझसे कोई गलती नहीं हुई है। ये रहे वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो मुझे हर्षवर्धन सर ने पर्सनली नए सीईओ के लिए दिए थे, और ये रही उनकी फोटो। अबे वो शिवानी तुम? नाक्ष, तुम्हें देखकर चलाना चाहिए ना। देखो मेरी कार डैमेज हो गई, तुम तो इसका पैसा भी नहीं भर सकते है ना। जब नक्श ने शिवानी की बात सुनी तो वो पूरी तरह से चौंक उठा और सरप्राइज टोन में बोला, ये कैसी बातें कर रही हो तुम शिवानी? बल्कि तुम्हारी गाड़ी ने मेरी गाड़ी से टक्कर मारी, देखो कितना नुकसान हुआ मुझे भी। इसकी भरपाई कौन करेगा? और तभी नक्श ने देखा कि ब्लू कलर का सूट पहने एक आदमी 2 सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ उनकी तरफ बढ़ रहा था। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? जब विपुल ने अपनी आंखों के सामने ये सारा सीन देखा तो सबसे पहले तो वो शिवानी को वहां देखकर चौंक गया। अरे शिवानी तुम? मैंने सोचा था कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए तुम कुछ ही दिनों के बाद आओगी। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था तुम इतनी जल्दी आ जाओगी। विपुल की बात सुनकर शिवानी के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई थी। वो काफी जेंटल और पोलाइट लग रही थी, लेकिन नक्श के सामने उसका एटीट्यूड पूरा अलग था। इससे पता चलता है कि शिवानी नक्श को छोटा समझती थी। विपुल आई एम सॉरी, देखो ना मेरे यहाँ आते ही क्या हो गया। क्या तुम इस मैटर को सॉल्व करने में मेरी हेल्प करोगे प्लीज? जैसे ही शिवानी के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही विपुल के दिल में कुछ कुछ होने लगा। अचानक से उसके मन में सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का ख्याल आने लगा। और किसने तुम्हें यहाँ स्कूटर चलाने की परमिशन दी? कहाँ स्कूटर चला जाएगा? तो कोई बताएगा मुझे? और यहाँ कोई बोर्ड लिखा है कि यहाँ स्कूटर नहीं चला सकते, तो गाड़ी को भी नहीं आना चाहिए ना? अरे सब आपके सामने, आपको दिखाई नहीं दे रहा है? इनकी गाड़ी तेजी से आई और मेरी गाड़ी से टकरा गई। देखो मेरा कितना नुकसान भी हुआ, इसकी भरपाई कौन करेगा? गलती इनकी है, मेरी नहीं है। और तुम मुझे ज्ञान बांट रहे हो? मुझे कुछ देखना नहीं है, मैं कुछ देखना ही नहीं चाहता हूँ। इम्पोर्टेड कार जब रोड पर चलेगी तो इस खटारा स्कूटर से टकराएगी। हाँ, तुम ही जाकर भिड़े होंगे उससे ताकि तुम्हें स्कूटर का कंपेंसेशन मिल जाए। तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ और तुम्हारा स्कूटर यहाँ मरा पड़ा हुआ है। इससे पता चलता है कि तुम जानबूझकर टकराए हो। अब ज्यादा बकैती झाड़ने की जरूरत नहीं है। विपुल, ये वो नया वाला गार्ड तो नहीं है जो तुम हायर करने वाले थे? अगर ये ऐसा है तो मुझे डर लग रहा है कि बहुत सारे लोग इससे ऑफेंड होने वाले हैं। अचानक से विपुल को याद आया कि 2 दिन पहले ही उन्होंने न्यूज़पेपर में एक सिक्योरिटी गार्ड की एड निकाली थी। विपुल की नजर नक्श के खटारा स्कूटर पर गई। ये सब देखकर विपुल को भी लगने लगा कि नक्श ही वो सिक्योरिटी गार्ड है जिसे आज से ज्वाइन करना था। मैं ऐसे लोगों को काम करने की परमिशन नहीं दूंगा। शिवानी, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं अभी इसे नौकरी से निकालता हूँ। ओए बच्चू, यहाँ से उल्टे पैर रवाना हो जाए। अब यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी। यू आर फायर्ड। निकलो, चलो निकलो यहाँ से। भानुशाली कंपनी की इमेज खराब करने की जरूरत नहीं है। निकलो यहाँ से, निकलो। नक्श को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। नक्श ने उस आदमी की एम्प्लॉय आईडी देखी और तब नक्श को पता चला कि ये आदमी विपुल नागर है, असिस्टेंट एचआर भानुशाली ग्रुप। और इसी के साथ मन ही मन सोचने लगा, भानुशाली ग्रुप ने कैसे कैसे लोग कंपनी में भर रखे, मतलब कोई तमीज ही नहीं है बात करने की। एक सेकंड, मैं निकल जाऊंगा, लेकिन बस आप मुझे ये बताइए मिस्टर विपुल नगर, असिस्टेंट एचआर। नागर मिस्टर विपुल नाग गर। हाँ गर। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हें अथॉरिटी किसने दी एक एचआर होके भानुशाली कंपनी के किसी भी एम्प्लॉय को फायर करने? बस ये बता, मैं निकल जाऊँ। भीड़ को अब मजा आने लगा था और फुसफुसाहट का दौर भी शुरू हो गया था। नक्श का सवाल सुनकर विपुल के चेहरे के तोते उड़ गए थे।